हरि राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 131। हमने पिछले कथा विभाग में हिमाचल ने विवाह हेतु किस तरह का प्रबंध अपने नगर में किया है, कैसे उसने इस ब्रह्मांड के हर तत्व को बड़े आदरता पूर्वक इस विवाह का न्योता भेजा है, इस कथा विभाग का हमने चिंतन किया। और इससे एक ही सूत्र हमें वाकई में समझ में आता है, और वह है कि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें उसे आदर के साथ संवाद करने की कला प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में जो बड़ा होता है वही सभी छोटों से बिल्कुल आत्मीयता से संवाद कर सकता है। हिमालय इस विश्व का सर्वोत्तम पर्वत है, और ऐसे सर्वोत्तम पर्वत के द्वारा छोटे छोटे पर्वत राशि, सरोवर, नदियाँ, वन, इन सभी को इस विवाह हेतु आमंत्रण दिया गया। सभी तत्वों ने सुंदर सुंदर मनुष्य रूप धारण करते हुए हिमाचल के नगर की तरफ प्रस्थान किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, सबके निवास की अति उत्तम व्यवस्था हिमाचल ने पहले से ही करके रखी है, और वह क्यों न हो। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनी की जाए। जहाँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है, उस नगर की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। आइए आगे के कथा विभाग का गायन करें। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिड़री चले बाहन सब भागे। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कहिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो माँ बिबाहु घर घर, बात असी लरिकन कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
सज्जनों, हिमाचल ने बारात के स्वागत का प्रबंध किया है और अब हर एक व्यक्ति को इसी क्षण का इंतजार है कि कब दूल्हे की बारात इस हिमाचल नगर में आए। पार्वती जैसी अपनी अति सुंदर कन्या को जो ब्याहने वाला है, ऐसा महादेव और उसके समस्त बारातियों का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते, नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बरु शोभा अधिकाई। बारात हिमाचल के नगर के पास आकर पहुंची है। यह वार्ता जब नगरवासियों ने सुनी तो नगर में एक ही भीड़ जमा हो गई। सभी इस बारात के सामने जाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सज धज कर अलग अलग किस्म के अपने वाहनों पर निकल पड़े हैं सीमा रेखा की तरफ, ताकि बारात का स्वागत किया जाए। वर को बड़ी धूमधाम से हम नगर में ले आए हैं। अब देखिए यहां पे गोस्वामी जी कहते हैं, नगर निकट बारात सुनी आई। नगर के निकट बारात आई है, यह बताने के लिए उस दिनों में कोई मोबाइल नहीं था, या कोई व्यक्ति आकर तो नहीं कह रहा है कि नगर में बारात अब कुछ ही क्षणों में प्रवेश करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो भूत प्रेत पिशाच का जो आवाज है, जिस तरह से वह नगारे बजाते होंगे, जिस तरह से वह आवाज करते होंगे, उसके द्वारा ही नगर में यह खबर पहुंची है कि बारात अब नगर के बिल्कुल पास आने वाली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे बारात के स्वागत के लिए हिमाचल वासी अत्यंत उत्सुक है। ही हर्षे सुन सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। यह नगरवासी जब बारात का स्वागत करने के लिए पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले विष्णु की बारात का आगमन नगर में होता है। इस देवताओं के समाज को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इतनी सुंदर बारात में शरीक लोगों की छवियां हैं, और हां, उस देवताओं के पीछे एक सुंदर अंबारी में कौन बैठा है? इतना दिव्य इसका तेज है। कौन है वो? क्या वही नवरदेव है? क्या वही है जो हमारे पार्वती जी से ब्याहने वाला है? तो सभी लोग इस अंबारी में बैठे हुए भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे, और भगवान विष्णु का यह दर्शन उन्हें अत्यंत आनंद दे रहा है। हरि ही देखी अति भये सुखारी। बहुत आनंद होने लगा है सबको। हमारे मराठी में एक कहावत है, शीतावरून भाताची परीक्षा। चावल खाने के लिए कोई भी माता बहन पूरे चावल को खाती नहीं है, वह तो केवल उसमें से कुछ गिने चुने हुए चावल के कण उठाती है और उन्हें वह देखकर कह सकती है कि चावल किस तरह से पका हुआ है। तो वैसे ही ये बाराती भी मन में सोच रहे हैं कि जिस बारात के बारातवासी ही इतने सुंदर है, तो हमारा पार्वती का वर कितना सुंदर होगा। कथाकार बड़ा सुंदर इस प्रसंग का चिंतन करते हैं। संतों से सुना है कि जब हिमाचल वासी विष्णु भगवान की तरफ देखने लगे और सभी ने मन में यह ठान लिया कि यही तो है जिससे पार्वती की शादी होने वाली है, तो सभी बड़े प्रसन्न हो गए। हरि ही देखी अति भये सुखारे, अतिशय उनको आनंद हुआ है। तब विष्णु भगवान उनकी भावनाओं को समझकर आंखों से ही उन्हें बता रहे कि मैं नहीं हूं, मैं तो इन्हीं देवताओं के साथ मेरे प्रिय महादेव के विवाह हेतु यहां पर आया हूं।
और आप यह भूल मत कीजिए, मुझे वर मत समझिए, अरे मेरे पैरों की तरफ तो देखो। विष्णु भगवान आंखों से इशारा करके लोगों को कह रहे हैं कि मेरे पैरों की तरफ देखो, कौन बैठा है मेरे पैरों के पास। वहां लक्ष्मी माता बैठी है। अरे मेरी तो शादी हो चुकी है भाई, मैं मेरे पत्नी के साथ आया हूं इस विवाह में, उसके सामने मेरे दूसरे विवाह की बात छेड़कर मरवाओगे क्या? ऐसा कहकर विष्णु भगवान अपने स्मित हास्य से सभी नगर वासियों को कह रहे कि मैं नहीं हूं। तो लोगों की भी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। कहने लगे कि आप वर के मित्र हो। हाँ, मैं वर का मित्र हूं। अच्छा, तो आने वाला जो हमारा वर है वो आपके जैसा ही होगा। आप इतने सुंदर हो तो आपका मित्र भी उतना ही सुंदर होगा, और उसके साथ आने वाले बाराती भी आपके जैसे ही जो देवता हैं वैसे ही सुंदर होंगे। विष्णु भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ी देर की तो बात है, आप स्वयं देख लीजिए मेरा मित्र भी कैसा है और उसके बाराती भी कैसे हैं। तो सभी लोगों में बड़ी उत्सुकता हो गई कि यह इतना सुंदर नवरदेव आया है, अब हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें महादेव और उसके बारातियों को देखना है। तो देवताओं का समाज हिमाचल नगर में प्रवेश कर गया। बाद में एक अवकाश आ गया, कोई नहीं था बीच में, और उसके पश्चात शिव समाज जब देखन लागे, थोड़ी ही देर में एक भयानक आवाज आने लगी। चित्र विचित्र लोगों का समाज दिखाई देने लगा, और देखते ही देखते शिव जी की बारात हिमाचल के नगर तक आकर पहुंची। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। तो जैसे ही बारातियों के स्वागत के लिए पहुंचे इन हिमाचल वासियों ने शिव जी के इस बारात को देखा, उनके वाहन जो वो सज धज कर लेकर आए थे इनके स्वागत के लिए, वह वाहन को लगाए हुए समस्त प्राणी डर कर इधर उधर दौड़ने लगे। कौन कौन थे उसमें? हाथी थे, घोड़े थे, रथों को लगाए हुए बैल थे, वह सभी डर कर इधर उधर भागने लगे। केवल इस बारात का दर्शन करके बारात के स्वागत के प्रति जो लोग उपस्थित थे उनकी ऐसी अवस्था हो गई है। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्रौढ़ थे, जो समझदार थे, वो जैसे तैसे धीरज धारण कर वहीं पे रुके रहे, सोच रहे कि शायद ये कोई भयानक सपना हम देख रहे हैं, या ये कोई ऐसे लोग हैं जिनका इस विवाह से कोई संबंध नहीं। थोड़ी देर रुकते हैं, अरे हिमाचल ऐसा तो कोई निर्णय नहीं लेगा, हमारे पार्वती का जो आने वाला पति है, उसकी जो बारात है वो बड़ी सुंदर होगी, हमने उनके दोस्त देखे, उनके साथ आए हुए उनके परिजन देखे हैं, उससे हम जानते हैं कि इसका होने वाला पति भी अत्यंत सुंदर है। लेकिन जो धीरज इन बड़ों में था वो छोटे बच्चों में कहां? बालक सबलई जीव पराने। छोटे बच्चे डरकर अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागने लगे हैं। घर जाकर पहुंचते हैं और जैसे तैसे अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी लोग उनकी तरफ अचरज से देखने लगते कि अरे आप ऐसे क्यों डर कर आए हो, क्या हो गया, किसने डांटा क्या आपको, क्या आपने कोई शरारत की है? बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल डर से वो सिकुड़ से गए हैं। गोस्वामी जी कहते गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। माता पिता पूछते अरे क्या हो गया, हमें बताओ तो सही, कोई भूत प्रेत तो देखकर नहीं आए ना? तो वह बिल्कुल डरे हुए
भय से कांपते हुए बच्चे कहते हैं, कही काह कही जाई न बाता, जमकर धार कीधौ बरी आता। अरे माँ, आपने हमें कहा था कि पार्वती का होने वाला पति उनके बारातियों के साथ आने वाला है, तो हम बड़े आनंद से, उत्सुकता से उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे माँ, लेकिन क्या है वो? ये बारात नहीं, यह तो प्रत्यक्ष यमराज जी की सेना अपने नगर में आई है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मां, हम सच कह रहे हैं। क्या बाराती और वो नवरदेव, क्या आपने उसे देखा? हाँ देखा। अरे बिल्कुल पागल है मां, बिल्कुल पागल, बरुबाव राह, बिल्कुल पागल है। बैल पर बैठा हुआ है, वह भी उल्टा। हमने उसकी तरफ देखना चाहा तो ऐसा भयावह उसका चेहरा, ऐसा भयावह उसका रूप, ब्याल कपाल विभूषण छारा, सर्प नरमुंड राख, इनको धारण किए हुए समाधिस्थ बैठा है वो बैल पर, और उसके साथ न जाने कौन लोग हैं, कितना आवाज कर रहे हैं, और उनकी तरफ तो देखा भी नहीं जाता मां। एक से एक विचित्र लोग हैं। कोई बारातियों को केवल धड़ है, शीर नहीं, कईयों को केवल शीर है, धड़ नहीं। कोई अत्यंत दुबले हैं तो कोई अत्यंत मोटे हैं, और ऐसे भयावह आवाज निकाल रहे हैं। गले में न जाने कौन से अलंकार पहने हैं, और कईयों ने तो खून से स्नान करके इस बारात में आना चाहा है मां, हम देख भी नहीं सकते। और इसके बीचों बीच पार्वती का होने वाला पति महादेव बिल्कुल शांत बैठा है, ब्याल कपाल विभूषण चारा। ये कोई बारात है? जमकर धार कीधौ बरी आता। ये बारात नहीं है तो प्रत्यक्ष यमराज की सेना हमारे नगर में आई है मां। विष्णु के समस्त लोग हिमाचल के नगर में आए, उनका स्वागत हुआ, लेकिन उसके पश्चात जब ये महादेव की बारात नगर में आई तो एक ही घमासान मच गया है। क्या है इसका परमार्थिक अर्थ? सज्जनों, परमार्थ जब हम करते हैं, किसी गुरु के आश्रित होते हैं, तो हमारे जीवन में भी इस परमार्थ के जो प्राथमिक अनुभव है वो बड़े रमणीय होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि परमार्थ की तरफ हमारी जो छोटी सी हलचल होती है, या हमारा जो पहला कदम उसकी तरफ बढ़ता है, उस कदम के द्वारा हम जीवन में कुछ ना कुछ तो अपेक्षित ऐसी बदलाव चाहते हैं। कई लोग सदगुरु के घर जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई तो प्रपंच का काम, उसकी पूर्तता उन्हें अपेक्षित है। जैसे किसी को नौकरी चाहिए, किसी की तबीयत की कुछ तकरार है, किसी की लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की और कोई समस्या है, और इन समस्याओं के प्रति चिंतित वह व्यक्ति गुरु के पास जाकर, अपने आराध्य के पास जाकर प्रार्थना करता है। और कई बार, मेरा तो विश्वास है, कई बार गुरु के पास जाकर जब आप यह ऐसी प्रार्थना करते हो तो यह प्रपंच का प्रश्न हमारे जीवन से स्वाभाविक रूप से छूट जाता है। हमें जैसा उसमें बदलाव चाहिए, वैसा बदलाव हमें कई बार गुरु के इस सानिध्य में किए हुए प्रार्थना से प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि परमार्थ में जब आप प्रवेश करते हो तो आपकी कई समस्याएं जो कभी आप नहीं छुड़वा सकते, वह सब छूट जाती है। किसी ने पूछा श्री महाराज को कि महाराज, आप ऐसा बदलाव तुरंत उस व्यक्ति के जीवन में क्यों देते हो? तो श्री महाराज कहते हैं कि उस जीव का उद्धार हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उसको मेरे प्रति विश्वास रहे। मैं जो कह रहा हूं उसके प्रति उसके मन में विश्वास निर्माण हो। तो
उसके प्रारब्ध में भी कई बार यह चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं वह चीजें उसके जीवन में उसे हासिल करके देता हूँ। उसके प्रारब्ध को आगे पीछे करके उसे जैसी इच्छा है वैसे इच्छा के द्वारा मैं उसकी पूर्तता करके देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि वह नाम स्मरण के प्रति अपना सद्भाव हृदय में सुनिश्चित कर सके। जब उसे अनुभव होगा, गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर शब्द है मानस में, प्रतीति। प्रतीति, यह अनुभूति नहीं होगी कि यह सब करने से मेरी समस्याएं छूट रही है, जो मैं चाहता हूं वैसी ही चीजें मुझे प्राप्त हो रही है। इस प्रतीति के द्वारा वह जीव ईश्वर सुमिरन में, नाम सुमिरन में अपने आप को झोंक देता है और उसके कारण वह व्यक्ति अपने आत्मोद्धार की व्यवस्था स्वयं करता है। तो इसलिए कई बार गुरु भी आपके नसीब में न होते हुए भी आपको कई सुंदर सुंदर चीजें आपके साधना के प्रारंभिक दिनों में या कुछ महीनों में आपको प्रदान करता है। और जैसे ही फिर आपका मन नाम में लग जाए तो गुरु आपको बोध देता है कि मित्र, हे सखा सुनो, ये जीवन जो है वह प्रारब्धवश चलता है। जो तुम्हारे संचित में लिखा है वही आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हो। अगर कुछ इससे आपका घाटे का सौदा है तो सोचिए कि यह आपका देना पिछले जन्म का बाकी है और वह बस आप दे रहे हो। अब उसके प्रति और कुछ विचार मत करो। और हां, मैं आपके साथ हूं। शायद आपको जो चीजें आपके नुकसान की लगती हो, आपकी हानि की लगती हो, ऐसा होते हुए भी आप मेरे विश्वास से आगे चलो। ऐसा कहकर सद्गुरु आपको आपके जीवन में प्रारब्ध का सामना करने के लिए तैयार करता है। और जब एक बार आपके मन की धारणा ऐसी हो जाए कि प्रभु अब कुछ भी हो जाए ईश्वर सुमिरन नहीं छूटेगा, मेरी अब कोई मांग नहीं है, जो मेरा जीवन जैसा है वैसा मुझे सहने का आप सामर्थ्य प्रदान करो। जब ऐसी हमारी साधना की परिपक्वता होने लगती है तब गुरु हमें अपने प्रारब्ध पर छोड़ देता है। और प्रारब्ध नाम की चीज तब बड़ी भयानक होती है, उसे हम देख नहीं सकते। इसीलिए बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा धीरज चाहिए। जो छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल नादानी की तरह इस प्रारब्ध में घूम रहा है, इस परमार्थ को वो अनुभव करना चाहता है, वह ऐसी बारात देखकर डरकर भाग जाता है, क्योंकि ये प्रारब्ध की बारात है, ये संचित की बारात है, ये अतृप्त वासनाओं की बारात है। और ऐसी बारात जब सामने आती है तो हम टिक नहीं सकते। कई बार हमारे जैसे साधन करने वाले लोग भी जीवन के एक परमार्थ के मोड़ पर अपने विश्वास को खो बैठते कि नहीं, कुछ फायदा नहीं है, इतना मैंने साधन किया, कुछ भी मुझे मिला नहीं, जीवन मेरा बदला नहीं, मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ, नहीं। तो सज्जनों, ऐसे जीवन के संघर्ष में गुरु हमें निरंतर उसे वह जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करने का सामर्थ्य देता है। लेकिन हम ऐसे प्रारब्ध को स्वीकार नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बरु बौ राह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ये प्रारब्ध रूपी जो हमारे जीवन के दंश है, जो इस प्रारब्ध के द्वारा हमें कई बार कफल्लक होना पड़ता है, बिल्कुल नरमुंड के अलंकार पहने हो ऐसे क्षरपंजरी अवस्था में हमें जीवन जीना पड़ता है।
और कई बार विभूतियों के साथ ही हमें अपने जीवन में आशा का किरण ढूंढना पड़ता है। ऐसी अवस्था में ही हम शिव दर्शन का यह प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें यशस्वी नहीं हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे महादेव को सन्मुख होना यह जीव के बस की बात नहीं। जिसके जीवन में कामनाओं के साथ वो परमार्थ कर रहा है, अपने स्वयं सुख के लिए जो परमार्थ कर रहा है, वो शिव को सन्मुख नहीं जा सकता। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। इस दूल्हे के शरीर पर राख लगाई हुई है, गले में सर्प है, नरमुंड के अलंकार है, और ऐसे विवाह के अति मंगल क्षण में भी जो नग्न है, जटाधारी है और रुद्र रूप में है, भयानक है। महादेव का रुद्र रूप जिसे देखना नामुमकिन है। और हम देख रहे हैं कि यह तो शांत बैठा है बैल पर, लेकिन जो उसके साथ आए हुए लोग हैं, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा, उनके साथ आए हुए जो बाराती है वो बिल्कुल भयानक मुख के भूत और प्रेत है, पिशाच है, योगिनी और राक्षस। उनके साथ यह नवर देव, यह दूल्हा इस नगर में आया है। और बच्चे इसलिए अपने माँ बाप को समझाते कि जो जियत रहे ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। ऐसे बारात को देखने के पश्चात जो जीवंत रहे, निश्चित ही वह व्यक्ति अत्यंत पुण्य श्लोक है, और वही जाके आगे माता पार्वती और महादेव का विवाह देख पाएगा। घर घर में पहुंचे हुए बच्चे अपने माँ बाप को यही कहानी बता रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक बड़ा सुंदर सत्य भी वो बताते हैं, जो जियत रहे ही बारात देखता। ऐसी बारात देखने के बाद जो जीवंत रहे वो बड़ा पुण्यवान है। सज्जनों, ऐसे परमार्थ के क्षेत्र में भी जब आपको मान अपमान सुख दुख ऐसे अनेक विपरीत परिस्थितियों से में जाना पड़े, और उसके पश्चात भी अगर आपका विश्वास अटल रहे, तो यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य के द्वारा आपका भरोसा बरकरार रहता है, और फिर ऐसा विश्वास ही हमें महादेव और माता पार्वती का यह मिलन प्रसंग, अर्थात इस पुरुष प्रकृति के द्वारा इस समस्त दृश्य विश्व की अवस्था, उसकी प्रतीति हमारे अंतःकरण में दे सकता है। तो ऐसे बच्चों ने समस्त वृत्तांत अपने घर वालों को बताया। गोस्वामी जी कहते, समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाहे। जब माँ बाप ने यह सब अपने बच्चों से सुना, तो वो मधुर हास्य करते हुए अपने बच्चों को समझाते हैं, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। देखिए, बच्चों का यह स्वयं अनुभव है, और वह स्वयं अनुभव वो अपने माँ बाप को समझा रहे हैं कि यह बड़ा कठिन है इस बारात को सन्मुख जाना। तो माँ बाप कहते हैं, बच्चों तुम छोटे हो, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। हमारा राजा बड़ा विवेकी है, उसने अपने बच्ची का विवाह इस वधू इस वर से करना चाहा है। इसका मतलब उसने सब पूछताछ तो की ही होगी। शायद वो दिखने में इतने ठीक ना हो, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं। निडर हो, निर्भय होइए और डर छोड़िए मन से, ऐसा कह के माँ बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं। क्या यह बात माँ बाप अपने हृदय में धारण करके बारात को सामने जा पाएंगे या नहीं? इसका उत्तर सज्जनों हम
कल के कथा प्रवाह में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।